नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे एक अच्छी खबर की। स्वच्छता में एमपी अव्वल है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के परिणाम जारी हो चुके हैं। वेस्ट जोन में टॉप पर रहा है हमारा स्टेट मध्य प्रदेश। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में वेस्ट जोन में मध्य प्रदेश को मिला है पहला स्थान। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के ओवरऑल टॉप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जोन में भोपाल को प्रथम और इंदौर को तीसरा स्थान मिला। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में हैं। सीएम ने छिंदवाड़ा में सीएमएचओ को फटकार लगाई है। आयुष्मान कार्ड में लापरवाही पर सीएम सख्त नजर आए। छिंदवाड़ा में जनसेवा अभियान शिविर में सीएम आयुष्मान कार्ड में लापरवाही को लेकर मंच से ही सीएमएचओ को फटकार लगाते हुए नजर आए। किसानों के नामांतरण को लेकर भी अधिकारियों से सवाल जवाब किया। सीएम के कई सवालों का कलेक्टर जवाब नहीं दे पा रहे थे। आवेदन कौन कौन ने दिया है, जरा हाथ उठाओ। आज दिए क्या आयुष्मान के आवेदन? अब इनकी सूची बढ़वा के आयुष्मान की जवाबदारी कौन की है? ये हेल्थ की होगी ना? हेल्थ की है और पंचायत विभाग उसमें सहयोग कर रहा है सर। हेल्थ वाले आ जाओ भैया जल्दी से। बीएमओ कौन होंगे वो? है क्या? बुला ले फटाफट सीएमएचओ। इससे पहले भोपाल में पशुपालकों को सीएम ने संदेश दिया। लंपी वायरस को लेकर उन्होंने पशुपालकों को अलर्ट किया। साथ ही वायरस के लक्षण भी बताए। सीएम ने पशुपालकों से वैक्सीनेशन करवाने की अपील की है। गौ माता हो या बाकी पशु हो, हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करते हैं। आज जब वे संकट में हैं तो हमारा कर्तव्य है हम इस संकट से उन्हें निकालने के लिए भरपूर प्रयास करें। इस बीमारी का टीका भी हम फ्री में लगा रहे हैं। इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन सावधानी आपको भी रखनी पड़ेगी। उधर जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान यूनिवर्सिटी में सैंपल की जांच की जाएगी। वायरस की रोकथाम के लिए यूनिवर्सिटी में काम भी चल रहा है। सीएम शिवराज खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि लापरवाही को लेकर अधिकारियों को फटकार भी मिल रही है। लंपी वायरस को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गौ पालकों पशुपालकों को संदेश दिया है। पशुपालक बहनों और भाइयों, हमारे पशुधन पर लंपी वायरस बीमारी के रूप में एक गंभीर संकट आया है। लंपी वायरस तेजी से मध्य प्रदेश में भी पैर पसार रहा है। हम अपने पशुओं को, विशेषकर गौ माता को मां मानकर पूजा करते हैं। गौ माता हो या बाकी पशु हो, हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करते हैं। आज जब वे संकट में हैं तो हमारा कर्तव्य है हम इस संकट से उन्हें निकालने के लिए भरपूर प्रयास करें। इन प्रयासों में आप अकेले नहीं हैं, सरकार आपके साथ है। सरकार आपको पूरा सहयोग करेगी। इस बीमारी का टीका भी हम फ्री में लगा रहे हैं। इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन सावधानी आपको भी रखनी पड़ेगी। अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो हमारा पशुधन गहरे संकट में आएगा। हम वैसे भी जो चेतना मनुष्य में है वही प्राणियों में भी देखते हैं, और इसलिए प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यह हमारा मूल मंत्र है। और विश्व के कल्याण में चाहे गोवंशी हो या भैंसवंशी हो, हमारे इन पशुओं का कल्याण भी सम्मिलित है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हम तत्काल इसके रोग के लक्षण पहचानें। लंपी वायरस से संक्रमित होने वाले पशुओं में कई तरह के बदलाव आते हैं। अगर आपके पशुओं में यह लक्षण दिख रहे हों तो तत्काल उनका इलाज करवाएं। संक्रमित होने पर पशुओं को बुखार आने लगता है और वह सुस्त हो जाते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है, आंखों से
पानी और मुंह से लगातार लार निकलने लगती है, शरीर में गठानें पड़ने लगती है। ये गठान गोल और उभरी हुई होती है। पशुओं का वजन कम होने लगता है और पूरे शरीर पर छोटे छोटे घाव जैसे उभरे हुए निशान दिखाई देने लगते हैं। दूध देने वाले पशुओं का दूध या तो बंद हो जाता है या कम हो जाता है। इसलिए इस रोग से अपने पशुओं को बचाने के लिए तुरंत उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बीमारी पशुओं से पशुओं में फैलती है। यह रोग मच्छर, काटने वाली मक्खी इत्यादि के द्वारा भी एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है, लेकिन यह बीमारी पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलती। इसलिए इस तरह का डर मन में ना आए। पशुओं के संक्रमित होने के बाद यह वायरस तेजी से फैलता है, इसलिए बेहतर है कि कुछ सावधानियां रखकर पशुओं को संक्रमित होने से बचाया जाए। जो सावधानी है उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी एक पशु में लक्षण दिखने पर तुरंत उसे बाकी पशुओं से अलग कर दें और पशुओं के डॉक्टर से संपर्क करें। पशुओं को मक्खी, मच्छर, जूं आदि परजीवियों से बचाकर रखें। संक्रमित इलाके में कीटाणुनाशक का छिड़काव करें। लंपी वायरस से मृत पशुओं के शव को खुले में ना छोड़ें, बल्कि गहरा गड्ढा करके उसमें दफना दें। सरकार की तरफ से फ्री में टीका लगाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण इस रोग की रोकथाम कर सकता है, इसलिए टीकाकरण कराएं। हमारे पशु चिकित्सक और बाकी अमला उपचार और रोग के संबंध में आपको सहयोग करने के लिए और परामर्श देने के लिए उपलब्ध है। सरकार आपके साथ खड़ी है, लेकिन चिंता तो हम सबको मिलकर करनी है। जैसे कोविड-19 से इंसानों के बचाव के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही अपने गोवंश के लिए, बाकी पशुओं को बचाने के लिए हमको यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आइए पूरी तरह से लंपी वायरस को हराने के लिए हम कमर कस लें और जुट जाएं। सीएम शिवराज ने निकाय चुनावों के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में वो छिंदवाड़ा की दमुआ नगर पालिका में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी के लिए समर्थन भी मांगा। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, आप तक इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। साथ ही मंच से उन्होंने अफसरों को भी नसीहत दी कि मुख्यमंत्री जन सेवा शिविरों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हर व्यक्ति की समस्या हल होनी चाहिए। उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया कि सरकार पूरी तरह से जनता के साथ है, किसी को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। अगर कोई वंचित रह गया हो तो चुनाव के बाद यहाँ सीएम जनसेवा के अंतर्गत, अभियान के अंतर्गत शिविर लगेगा। अगर जायज गरीब कोई छूट गया हो तो नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दिलवा देना, नाम जोड़ दूंगा, किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। पीएफआई के कई ठिकानों पर एनआईए ने दबिश दी। 15 राज्यों के 93 ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा है। इंदौर और उज्जैन में 4 लीडर्स को एजेंसी ने हिरासत में लिया है। टेरर फंडिंग और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर ये छापेमारी की गई। एनआईए ने देश भर के 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे हैं। मध्य प्रदेश में भी पीएफआई के ठिकानों पर रेड मारी गई। इंदौर और उज्जैन से पीएफआई के 4 लीडर्स को एनआईए ने हिरासत में लिया। टेरर फंडिंग से जुड़े दस्तावेज और साहित्य को जब्त किया है। उज्जैन में जमील नाम के शख्स को पकड़ा है। जमील पीएफआई का प्रदेश सचिव बताया जा रहा है। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि छापे की पूरी जानकारी देना ठीक नहीं है। वहीं केंद्रीय संगठन पर पाबंदी लगाने पर उनका कहना था कि केंद्र ही फैसला ले सकती है। पीएफआई के बारे में एनआईए खुद ही बता रही है, लगातार वो अपडेट कर रहे हैं।
और मेरा बताना मुझे लगता है मर्यादा का उल्लंघन होगा, ऐसा मेरी निजी सोच है। मध्य प्रदेश में भी इसकी गतिविधियां चल रही थी, क्या मध्य प्रदेश सरकार में कोई एक्शन लेने वाली है? आप कुछ एक्शन लेने वाले हैं? एक्शन सामूहिक रूप से हो रहा है। ये संगठन प्रांत स्तर का नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर ही छापे डाले गए। पीएफआई के खिलाफ एनआईए की इसे सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। इससे पहले भी एनआईए ने संगठन से जुड़े लोगों को पकड़ा था। माना यह जा रहा है कि अहम जानकारी के बाद दूसरी बार अलग अलग राज्यों में कार्रवाई की गई है। पीएफआई के मामले को लेकर कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष अब्बास हाफिज का बयान सामने आया। उन्होंने देश विरोधी ताकतों पर बैन लगाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लॉ ऑर्डर एक बड़ी समस्या बन चुका है पूरे मध्य प्रदेश में। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि पीएफआई कौन सी देश विरोधी गतिविधियों के अंदर है, उसको लेकर सामने मध्य प्रदेश का गृह विभाग आए और उसके ऊपर जांच हो, एक हाई लेवल जांच हो, और अगर वो देश विरोधी गतिविधियों में वो क्या कोई भी संगठन, कैसा भी संगठन पाया जाता है, किसी भी धर्म से जुड़ा हो, किसी भी समुदाय से जुड़ा हो, उससे प्रतिबंध लगाएं। पर भारतीय कन्याकुमारी से राहुल गांधी की शुरू पदयात्रा जारी है। इधर एमपी में कांग्रेस नेता पदयात्रा निकालेंगे। कांग्रेस की पदयात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पदयात्रा निकालने का फैसला किया है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ग्वालियर चंबल संभाग में पदयात्रा निकालेंगे तो आरिफ मसूद बुरहानपुर से भोपाल तक पदयात्रा करेंगे। पाचीलाल मेड़ा की यात्रा धार के कारम डैम से शुरू हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि पदयात्रा के जरिए कांग्रेस न केवल खुद को मजबूत करेगी बल्कि विधानसभा चुनाव को भी साधेगी। तो कांग्रेस तो आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाली पार्टी है, देश के संविधान को मानने वाली पार्टी है। तो हम तो पद यात्रा के माध्यम से ही जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, जनता से जीवन संपर्क कर रहे हैं, जो जनता की परेशानियां उनको उजागर कर रहे हैं, और जनता से हमारा एक जुड़ाव का माध्यम भी है पद यात्रा। उधर बीजेपी ने कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया है। राहुल गांधी ने जनता से मूर्ख बनाने के लिए जो वादे किए थे, मध्य प्रदेश की जनता पूछेगी और मध्य प्रदेश का हिंदू समाज भी पूछेगा कि आपने हिंदू को आतंकवादी क्यों बताया, आपने भगवान श्री राम को काल्पनिक क्यों बताया और मंदिर जाने वालों को लड़की छेड़ने वाला क्यों बताया। ये सारे सवाल राहुल गांधी के उत्तरों में जरूर शामिल होने चाहिए। राहुल गांधी की तर्ज पर एमपी में कांग्रेस नेता पद यात्रा पर निकल चुके हैं और कुछ निकलने वाले हैं। हालांकि इसका सियासी फायदा कितना होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने बयान को लेकर मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। साध्वी ने जिन बस्तियों को लेकर बयान दिया था, बस्तियों के लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया है। देखिए, शराब जो बनती है पट्टियों पे वो बनाते हैं और बेचते हैं। उन्हें कभी कभी पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उन्हें छुड़वाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते, उन बच्चियों को वो बेच देते हैं और उससे अपने लोगों को छुड़वाते हैं। इतनी बुरी हालत है वहाँ कि खाने पीने को भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने उन गाँव को गोद लिया, 3 गाँव। साध्वी का ये वीडियो वायरल हो रहा है और इस बयान को लेकर वो मुश्किलों में पड़ गई है। जिस गोद लिए गांव को लेकर भोपाल सांसद ने बयान दिया था, वहां के लोगों ने साध्वी का ही विरोध शुरू कर दिया है। नाराजगी इस कदर है कि लोगों ने सीएम से शिकायत करने तक की बात कही है। लोगों का कहना है कि साध्वी ने गांव में कभी कदम ही नहीं रखा। कम से कम यानी कि 40 वर्ष हो गए, एक भी युवती ऐसी नहीं बिकी, ना शराब बेचती दिखी। अभी पूरा गांव वालों से मालूम कर लिए। वे तो मर्तवान का सरपंच अभी हुई, लेकिन अभी पुलिस केस मिसरो थाने से भी आप मालूम कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। निंदनीय शब्द हैं उनके, ये उन्हें आप माफी मांगना चाहिए। जिस गांव को गोद लिया है उससे माफी मांगना चाहिए। आज तक नहीं हुआ ऐसा काम। कोई पुलिस के एक केस तो बनाती पुलिस, क्या पुलिस सो रही है पूरी की पूरी? वो तो सब बिल्कुल गलत बोला हमने, बिल्कुल गलत बोला है। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ काम नहीं होता यहाँ पे। बहुत फर्क पड़ेगा हमारी बच्चियों का, उठना मुश्किल होगा, शादी ना होगी। सांसद जी महोदय तो कभी आती नहीं है, विधायक जी तो हर कार्यक्रम में आते पंचायत के। तो विधायक जी को ये जानकारी होना चाहिए, तो सांसद महोदय पहले उनसे बात करती। साध्वी अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरती रहती हैं और कई बार पार्टी के लिए मुश्किलें भी खड़ी करती हैं। अब साध्वी के इस वीडियो के सामने आने के बाद सरकार और प्रशासन की व्यवस्थाओं पर ही सवाल खड़े हो गए। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग ने स्कूलों को लेकर जिलों की रैंकिंग जारी की है। स्कूलों की स्थिति और परफॉर्मेंस के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई।
इस रैंकिंग में भोपाल 51वें स्थान पर है। 52 जिलों में इस सुविधाओं के बावजूद भोपाल की रैंकिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह वर्मा का कहना है कि भोपाल को अपना परफॉर्मेंस सुधारना होगा। इसीलिए प्रारंभ किया है ताकि लोगों को मालूम पड़े, हमारे शिक्षकों को भी मालूम पड़े, समाज को भी मालूम पड़े, विद्यार्थियों को भी मालूम पड़े कि हमारे स्कूल की स्थिति क्या है। क्योंकि सुधार करने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। उस व्यवस्था के तहत हमने पहला काम किया है। हम उसको चिन्हित करके संबंधित शालाओं को, वहाँ के जन शिक्षकों को उसमें सुधार कैसे हो, रैंकिंग ठीक कैसे हो, उसके लिए निर्देशित किया जा रहा है विभाग से। आने वाले समय में उसके आधार पर सुधार होगा। हीरो के लिए देश दुनिया में विख्यात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अब किसकी किस्मत बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। पन्ना की धरा किसी को भी रंक से राजा बना देती है। कुछ ऐसा ही एक किसान और उसके 6 साथियों के साथ भी हुआ। ये सभी रातों रात लखपति बन गए। आपको बता दें कि ब्रजपुर के रहने वाले किसान राजेंद्र गुप्ता ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर ललकी ढेरी में हीरे की खदान लगाई थी। 1 माह से अधिक समय बाद उन्हें चमचमाता हुआ 3.21 कैरेट का उज्जवल किस्म का हीरा मिला है, जिसे सभी ने हीरा दफ्तर में जमा कर दिया। आइए अब एक नजर